बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच बसा था एक छोटा सा राज्य, हिमवंत, जहां के राजा वीरवर्धन अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए पूरे उत्तर में प्रसिद्ध थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक ऐसे सपने से जो हर रात एक राजकुमार को सोने नहीं देता था। बेटा, ये बस एक सपना है। ऐसे सोने के घोड़े होते नहीं। पिताजी, अगर मैं उसे नहीं खोजा तो शायद मैं खुद को नहीं समझ पाऊंगा। राजा चुप हो गए। उन्होंने देखा उनके बेटे की आंखों में एक जुनून है, सच्चा और निष्कलंक। आखिरकार उन्होंने अनुमति दे दी। राजकुमार निकला, एक थैला, एक तलवार और मां की दी हुई एक ताबीज लेकर। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। पहला दिन राजकुमार पहुंचा एक गांव में जहां लोग प्यासे मर रहे थे, कुएं सूख चुके थे और आसमान बारिश फूल चुका था। हमारे बच्चे भूखे हैं राजकुमार, यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अर्नव रुका। उसने गांव वालों की मदद से एक पुराना कुआं फिर से खुदवाया। 3 दिन में पानी वापस आया। राजकुमार नहीं, देवता है ये। दूसरे दिन वो पहाड़ों के बीच एक गुफा में गया। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, आधा घोड़ा आधा इंसान। यदि डर को जीतना है तो पहले खुद को पहचानो। अचानक एक दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, लेकिन वो दैत्य और कोई नहीं, अर्नव का डर था। अर्नव ने बिना तलवार उठाए आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अब डरता नहीं, क्योंकि मेरा दिल सच्चा है। दैत्य गायब हो गया और गुफा का रास्ता खुल गया। तीसरे दिन एक वीरान जंगल में एक घायल पक्षी तड़प रहा था। अर्नव ने अपने कपड़े फाड़े और पक्षी की मरहम पट्टी की। उसने अपनी मां की दी हुई ताबीज उस पर बांध दी। अचानक पक्षी सुनहरी रोशनी में बदल गया और उड़ता हुआ बोला, तेरी दया ही तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचाएगी। मेरे पीछे उड़ चल। 7वें दिन अर्नव पहुंचा एक पुरानी गुफा के द्वार पर। द्वार पर लिखा था, जिसके दिल में स्वार्थ नहीं वही मुझे छू सकता है। अर्नव ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था सोने का घोड़ा, एकदम शांत, स्थिर, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं एक अभिशप्त घोड़ा हूं। लोग मुझे सिर्फ सोने के लिए चाहते थे। मुझे पिंजरे में रखा, मुझे बांधा गया, लेकिन तुम पहले हो जिसने मेरी आत्मा को छुआ है। घोड़े ने अपनी पीठ झुकाई। अर्नव सवार हुआ और फिर सोने का घोड़ा उड़ गया, बादलों के बीच, आसमान से ऊपर, सूरज की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए। राजकुमार जब लौटा, पूरा राज्य उसे देखने उमड़ा। लोग चिल्ला उठे, देखो, आसमान में सोने का घोड़ा है। वो सपना नहीं था, वो सच्चाई है। बेटा, तू सिर्फ मेरा उत्तराधिकारी नहीं, तू मेरी उम्मीद है। उस दिन अर्नव को सुनहरा दिल वाला राजा घोषित किया गया। राज्य में एक नया युग शुरू हुआ, जहां न कोई भूखा था न कोई दुखी। कहते हैं, आज भी जब कोई बच्चा सच्चे दिल से मदद करता है तो आकाश में एक सुनहरी रेखा उड़ती दिखाई देती है। वो और कोई नहीं, राजकुमार अर्नव का सोने का घोड़ा है, जो आज भी सच्चे दिल वालों की तलाश में आसमान की छत पर उड़ता है।